नमस्कार दोस्तों। पता ही नहीं चला कि 10 साल कैसे बीत गए। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले सुपरस्टार, द ओरिजिनल सुपरस्टार को दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए। सुपरस्टारडम क्या होता है? जब हम आज के समय को देखते हैं तो हमें लगता है कि रणवीर सिंह, सलमान खान या अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं, जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका स्टारडम है, लोग इनके पीछे दीवाने हैं। लेकिन इतना स्टारडम होने के बाद भी आज इन सभी तथाकथित सुपरस्टारों को अपनी फ़िल्म हिट कराने के लिए दर्शकों के बीच जाना पड़ता है। उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारी फ़िल्म आ रही है, देख लो, अच्छी है, ज़रूर देखो, तभी हमारी फ़िल्म हिट होगी। अब ऐसे में सोचिए उसका स्टारडम कितना रहा होगा, जिसे कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरी फ़िल्म आ रही है, देखो, जिसका नाम ही काफ़ी था किसी भी फ़िल्म को हिट कराने के लिए। आप सोचिए किसी बड़े स्टार का किसी फ़िल्म में सिर्फ 2 या 5 मिनट का कैमियो रोल हो, छोटा सा रोल हो, और वो रोल इतना बड़ा हो जाए कि उस फिल्म को सुपर हिट बना दे, ब्लॉकबस्टर बना दे। ऐसा भारत के इतिहास में बस एक ही बार हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे। फिल्म का नाम अंदाज 1970। जिस फिल्म में मूलतः हीरो तो या मुख्य अभिनेता तो शम्मी कपूर थे, लेकिन इसमें सिर्फ 5 मिनट के कैमियो रोल और एक छोटे से गाने, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस गाने ने ऐसा तहलका मचाया कि वह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, और यहाँ तक कि शम्मी कपूर के मुख्य चरित्र के रूप में शायद अंतिम हिट फिल्म थी। इसी से समझ गए होंगे आप कि वो कितना बड़ा स्टार रहा होगा, कितना बड़ा सुपरस्टार रहा होगा। उससे पहले भी दिलीप कुमार, देव साहब, राज कपूर बड़े स्टार थे। उनका समाज में एक मुख्य अभिनेता के रूप में, एक महान अभिनेता के रूप में नाम था, लेकिन उनके पीछे वैसा स्टारडम नहीं था कि पब्लिक उनके पीछे दीवानी हो, उनकी नकल करे, उनके जैसा बनना चाहे। इसकी शुरुआत हुई 1969 आराधना से, और यह शुरुआत ऐसी हुई जो लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों तक चली। और उसके बाद जो पहली फ्लॉप हुई वह भी इसलिए फ्लॉप नहीं हुई कि वो फिल्म बेकार थी या उसकी कहानी अच्छी नहीं थी। वो इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि जो उनकी पहले से फिल्में चली आ रही थी सिनेमाघरों में, सिनेमाघर के मालिक उस फिल्म को उतारने को तैयार नहीं हुए थे। वो पहले वाली फिल्म इतनी चल रही थी कि नई फिल्म को लगाने के लिए समय नहीं मिला, लगाने के लिए जगह नहीं मिली, और इस कारण से वो फिल्म फ्लॉप हुई। यहाँ तक कि जिस सुपरस्टार ने बाद में उनको रिप्लेस किया, उनका स्थान लिया, वह सुपरस्टार भी अपने प्राइम टाइम में, अपने बेहतरीन दौर में लगातार 15-16 हिट नहीं दे सके। यहाँ तक कि अपने कैरियर के 20 सालों में भी वो 15-16 हिट नहीं दे सके। आप समझ सकते हैं कि वो स्टारडम क्या रहा होगा, किस स्तर पर रहा होगा कि जिन्होंने उनको रिप्लेस किया वो भी उस लेवल पर नहीं पहुँच सके। 80 के बाद भी 80 से 90 के दशक के बीच में सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता वही थे। हो सकता है उस बीच में उनका स्टारडम कम हुआ हो, लेकिन वह स्टारडम भी जो कम हुआ था वो मीडिया की नज़र में कम हुआ था, लेकिन दर्शकों के दिलों में वो तब भी थे। तभी तो पूरे 80 से 90 के दशक में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में उनकी थी। सबसे ज़्यादा मेहनताना, सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले, सबसे ज़्यादा रेम्यूनेशन लेने वाले अभिनेता वो थे। और सबसे बड़ी बात कि अपना बेहतरीन दौर बीतने के बाद भी अपने स्टारडम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी किसी से फिल्में नहीं मांगी, कभी किसी के आगे झुके नहीं, और दर्शकों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहे। तभी उनके जाने के 10 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं, और उनके गाने शायद जब तक भारतीय फिल्म इतिहास रहेगा, जब तक भारतीय फिल्म इस दुनिया में रहेगी, उनके गाने हमेशा हिट रहेंगे। अपने पहले गाने से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी गाने तक सब सुपर हिट, एक से बढ़कर एक। शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो आपको कर्णप्रिय ना लगे, जो आपको अच्छा ना लगे, और जिसे सुनकर आपको आनंद ना आए।
R.D. बर्मन, किशोर कुमार, आनंद बख्शी और काका। इनका मेल ऐसा हुआ कि जो भी गाने बने अमर हो गए, कर्णप्रिय हुए और आज भी उनके रिमिक्स बनाकर कई गायक, कई संगीतकार अपना घर चला रहे हैं। भारत के पहले और ओरिजिनल सुपरस्टार को सत सत नमन। वो शारीरिक रूप से तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके गीत जब तक भारतीय फिल्म इतिहास रहेगा, बल्कि जब तक विश्व का इतिहास रहेगा, उनका स्थान सुपरस्टारडम में सबसे ऊपर रहेगा। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार थे जिनके पास एक जादू था कि वो सफ़ेद कार को पल भर में गुलाबी कर देते थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी, उनकी लेडीज़ फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी कि उनके कार को चूमकर सफ़ेद कार का रंग पल भर में गुलाबी हो जाता था। अब सोचिए, सबसे ज़्यादा हिट फिल्में, सबसे ज़्यादा सोलो हिट, सबसे ज़्यादा गायक जोड़ीदार हिट, सबसे ज़्यादा अभिनेत्रियों के साथ हिट फिल्में, सबसे ज़्यादा किसी गायक किशोर कुमार के साथ हिट गाने, सबसे ज़्यादा किसी संगीतकार के साथ हिट फिल्में R.D. बर्मन जी के साथ, सबसे ज़्यादा किसी गीतकार के साथ हिट फिल्में आनंद बख्शी जी के साथ, सबसे ज़्यादा सोलो हिट फिल्में, सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर, सबसे ज़्यादा सिल्वर जुबली, सबसे ज़्यादा गोल्डन जुबली। ऐसे कितने ही रिकॉर्ड हैं जो उनके आज तक बने हुए हैं। और उनके लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका है। उनका स्टारडम इस स्तर पे था कि BBC को उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ी थी 1972-73 में, बॉम्बे सुपरस्टार के नाम से। जबकि यह बॉम्बे सुपरस्टार नहीं थे, ये वर्ल्ड सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार थे, ओरिजिनल सुपरस्टार थे, जिनके पीछे दर्शक दीवाने होते थे। और आपको जानना है कि स्टारडम क्या होता है, तो आप कमल हसन का इंटरव्यू सुनिए, जिसमें वे कहते हैं कि एक बार साउथ में, तमिलनाडु में किसी फिल्म को देखने के लिए जब ये पहुँचे और लोगों को पता चला कि काका आए हुए हैं, तो वो स्थिति आ गई कि कमल हसन को काका का बॉडीगार्ड बनना पड़ा था। ओरिजिनल सुपरस्टार को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन। जब तक फिल्म इतिहास रहेगा वो अमर रहेंगे, उनके गीत हमेशा सुनाई देते रहेंगे।